हाय गाइस, आई एम अप्सरा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज ना मौसम इतना सही हो रहा है, पूरा छत मेरा पानी से भर गया है। आज इलेक्शन था कोलकाता में और पता नहीं इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। मुझे बारिश तो बहुत पसंद है और क्योंकि मौसम इतना सही हो रहा है तो मैंने सोचा कि मैं आज एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगी। बहुत दिनों बाद मैंने सोचा कि मैं एक स्टोरी टाइम रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि ऐसा मौसम में मैं खाली हाथ नहीं बैठ सकती। मैंने सोचा मुझे कुछ करना चाहिए और मैंने सोचा कि मैं एक कप चाय बना लेती हूँ, उसके बाद मैं चाय पीते हुए वीडियो बनाऊँगी। लेकिन मेरी किस्मत इतनी ख़राब है ना, अब मेरे पे है मिल्क पाउडर। ठीक है, अब मिल्क पाउडर में मेरे को इतना स्वाद नहीं आता है, तो मैं मिल्क लेके आई। उसके बाद ऐसे ही ना मैंने गैस पे उसको दिया, मैंने हनी डाला क्योंकि मैं चीनी नहीं खाती हूँ। उसके बाद चाय पत्ती डाली और थोड़ी मैंने उसको छोड़ दिया उबलने के लिए। और थोड़ी देर बाद आके देखती रही हूँ कि दूध तो फट गया है भाई। जस्ट वीडियो बनाने से पहले मैं वॉशरूम गई और मैंने नोटिस किया कि मेरे पीरियड्स आ गए। कैन यू इमेजिन यार, मेरा मूड इतना सही था लेकिन यूनिवर्स चाहता ही नहीं है कि मैं खुश रहूँ। एनीवेज, मैंने ये चार्म लगाया है, जो मेरे शॉर्ट्स देखते हैं उनको पता होगा। तो मैंने ना एक हॉरर स्टोरी सुनी थी और उस पे एक ऐसा चार्म था। उसके बाद से मतलब ये लगाने से पहले मुझे कभी वो हॉरर स्टोरी याद नहीं आती थी, लेकिन जब से मैंने ये लगाया है और ये रात को ऐसे बजता है और मेरे को वो हॉरर स्टोरी याद आ जाता है और मेरी इतनी फटके चार हो जाती है भाई। मैंने कितनी बार सोचा कि मैं इसको उतार ही डालती हूँ, लेकिन मेरा ड्रीम था यार कि मेरे को वाइन शाम लगाना है अपने विंडो पे, तो मैंने फिर रखा है कि छोड़ो यार, भूत भी रहेगा मैं भी रहूँगी, साथ साथ रहेंगे हम। एनीवेज, बहुत ज़्यादा बक लिया मैंने, तो अभी हम आते हैं स्टोरी पे, जिस वजह से तुम लोगों ने ये वीडियो क्लिक किया है। वीडियो का टाइटल देख के तो पता ही लग गया होगा कि किस बारे में मैं वीडियो बना रही हूँ। और ये मेरा फ़ोन इतना ज़्यादा हिल रहा है क्योंकि हवा आ रहा है और स्टैंड हो रहा है, तो एडजस्ट कर लो भाई, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। ये जो स्टोरी है ना, ये इतना एम्बैरेसिंग है कि मैंने काइंड ऑफ अपनी लाइफ से अपने दिमाग से ये मतलब जितना हो सके मैंने सोचा कि यार मैं निकाल ही दूँ, मैं अपना लाइफ का पार्ट ही मत सोचूं इसको, क्योंकि ये इतना एम्बैरेसिंग स्टोरी है। और मैंने इतने पापड़ बेले हैं ना इसके लिए कि लिटरली नो बडी नोज़ अबाउट दिस स्टोरी। मैं वैसे ही ऐसी लड़की हूँ जो चीज़ें नहीं शेयर करती है भाई सब। अभी फ़ोन के आधे ऐप्स डिलीट करके मैं फिर से रिकॉर्ड कर रही हूँ। पता नहीं यार, ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है और अभी से मेरा फ़ोन जवाब दे रहा है कि नहीं होगा भाई, नहीं हो सकता हमसे। एक तो मेरा चाय नहीं बना, ऊपर से मेरे पीरियड्स आ गए, अब मेरा फ़ोन का भी इतना नखरा है यार, किस्मत ही ख़राब है मेरी। क्या ये साइंस है कि मेरे को ये वीडियो नहीं बनानी चाहिए? एनीवेज, ये जो स्टोरी है ये तब की है जब मैं 13-14 साल की थी। ठीक है, और एक तो यार ये स्टोरी क्योंकि किसी को पता नहीं है इसीलिए मैं बात भी नहीं करती हूँ। मैं ऐसा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ना ऐसे कर दी है कि मैं चाहती हूँ कि मैं नहीं सोचूं कि ये सब मेरे साथ हुआ है, तो मैं जितना कोशिश होता है कि मैं इनको अपने लाइफ से पूरी तरीके से भूल जाऊँ, इसीलिए मैं लोगों से शेयर नहीं करती हूँ। लेकिन दिस टाइम ये पहला और आखिरी बार है कि मैं शेयर कर रही हूँ पब्लिकली। और इसके बाद क्या, पहले से अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, इसीलिए मैं बना रही हूँ ये वीडियो। मैं जब 12-13 साल की थी तब मेरा एक कज़न आता है और तब मेरे पास फ़ोन नहीं था, मेरे मेरे मम्मी के पास फ़ोन था। और मम्मी के फ़ोन में उसने इंस्टॉल किया एक ऐप जो कि था ट्विटर। अब इससे पहले मैंने कभी सोशल मीडिया यूज़ नहीं किया था, लाइक ना ही व्हाट्सएप ना कि फेसबुक, कोई भी ऐसी चीज़ मैंने कभी यूज़ नहीं किया है। फ़ोन मतलब मुझे दो ही चीज़ दिखती थी, एक था कैमरा और दूसरा गेम्स। मेरी मम्मी भी ये वीडियो देखेंगी
मेरी मम्मी को सब कुछ पता है, मेरी लाइफ का हर एक चैप्टर पता है मेरी मम्मी को, और मैं बता देती हूँ और कुछ हद तक मम्मी को पता ही लग जाता है, इसलिए और बता देती हूँ, क्योंकि किसी को पता हो ना हो, मम्मी को पता है तो ठीक है, आई एम सेफ। तो मेरा कज़न आया था, उसने मेरे मम्मी के फ़ोन में वो ऐप इंस्टॉल किया, ट्विटर, जो कि बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं, अभी भी कोई भी इतना यूज़ नहीं करता है, लेकिन मेरा आईडी था बहुत पहले, मतलब बहुत साल से, वो पिछले साल ही ये हो गया, बैन हो गया मेरा आईडी, जिसकी पूरी एक अलग स्टोरी है जो कि मैं कभी और बताऊंगी। हालांकि मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मेरा बहुत पुराना आईडी था और काइंड ऑफ 13-14 के फॉलोअर्स भी थे मेरे। तो उस वक्त तो उसने डाउनलोड करके दिया एंड उसने बोला कि तुम चला सकती हो, ये ऐसी ऐसी चीज़ होती है। तो मैं कभी कभी ओपन करती थी, मेरे मम्मी के नाम से ही था हालांकि आईडी। तब ग्रुप्स वगैरह बनते थे ट्विटर पे, तो हम सब ऐसे चैट करते थे यार, उस ज़माने का मतलब अलग ही था यार। मैं बहुत ही मीम्स वगैरह शेयर कर रहे हैं हम लोग, क्या सभी बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, इतना प्यार मोहब्बत, लाइक या हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। अभी तो सब पता नहीं कौन कहाँ चला गया है, सबका लाइफ में सब मूव ऑन कर चुके हैं, किसी की शादी हो चुकी है, किसी के बच्चे हो चुके हैं, पता नहीं कौन कहाँ है अभी तो। लेकिन उस टाइम पे वे लगे यार हम फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, ऐसा सब चलता था हमारे ग्रुप्स में, ठीक है। ट्विटर जो लोग यूज़ करते हैं उनको पता होगा, जिनको नहीं पता है वो काइंड ऑफ फेसबुक जैसा ही है। हाँ, तो ऐसे ही चलता है, मैं कभी गाने पोस्ट कर रही हूँ, कभी कुछ शायरी पोस्ट कर रही हूँ, कभी कुछ कोट पोस्ट कर रही हूँ, ऐसे ऐसी फालतू चीज़ें पोस्ट कर रही हूँ। और फिर अचानक से एक दिन तो मुझे एक लड़का फॉलो करता है और उसने ऐसा मेरे को मेंशन करके कुछ पोस्ट किया हुआ था, ठीक है। और उसके बाद मैंने देखा और मुझे शायद वो पसंद नहीं आया और मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। हाँ, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। अब पता नहीं उसको ये चीज़ कुछ चैलेंजिंग लगी, क्या लगी मेरे को नहीं पता, बट उसको लगा कि यार मेरे को किसी लड़की ने ब्लॉक कैसे कर दिया। और वो शायद मेरे से बड़ा था, 3-4 साल या फिर 5 साल, कुछ तो बड़ा था वो मेरे से, ठीक है, मुझे नहीं पता। तो उसको ऐसा कुछ चैलेंजिंग लगा होगा कि इस लड़की ने मेरे को कैसे ब्लॉक कर दिया, कैसे रिजेक्ट कर दिया इसने मेरे को। तो शायद उसने मेरे साथ फ्लर्ट किया था या कुछ तो ऐसा बोला था जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा था, तो मैंने उसको ब्लॉक कर दिया था, ठीक है। और माइंड यू तब मैं 13-14 साल की हूँ, ठीक है, मैं बड़ी भी नहीं हूँ। तो उस वक्त भी मुझे पता है कि भाई कोई अजीब मेरे से फ्लर्ट कर रहा है, तो मेरे को वो अच्छा नहीं लगा। तो उसने क्या किया, दूसरी एक आईडी बनाई, ठीक है। और उस आईडी से कुछ दिन बाद उसने फिर से मेरे को मेंशन करके सॉरी वॉरी बोला, बहुत कुछ बोला। तो फिर अनब्लॉक करने के लिए बोला, तो उसने वैसे सॉरी वॉरी बोला। मैंने कहा ठीक है यार, चलो माफ़ कर देते हैं, तुम्हारा सॉरी ले लेते हैं। उसके बाद वो मेरे को मैसेज करा बात करने के लिए, लेकिन मेरे को इतना इंटरेस्टिंग लग नहीं रहा था। लाइक मेरे को पहली बार में कोई ऑफेंड कर देता, उसके बाद अच्छा नहीं लगता यार कि कोई मेरे से, तो मेरे को वो अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। तो तब उसने बोला कि ठीक है दोस्त बन जाते हैं, एंड आई वाज लाइक कि ओके दोस्त बन जाते हैं। बट बात हमारी तब भी नहीं हो रही थी इतना, और वो मेरे कोई ग्रुप में भी नहीं था, ठीक है। तो कभी कभी वो मेरे को मैसेज करता था तो मैं उसका रिप्लाई करती थी। ट्विटर में ऐसा है कि तुम किसी को भी मेंशन करके कुछ भी पोस्ट कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो उसने वैसा किया हुआ था मेरे को सॉरी बोलने के लिए, ठीक है। और अभी अगर बारिश की आवाज़ आई है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना यार। तो मेरे को उस वक्त तो पता ही था कि मेरे को ये बंदा बिल्कुल पसंद ही नहीं है। फिर कुछ दिन गए या कुछ महीने गए, आई डोंट रिमेंबर, उसने मुझे फिर से ऐसे मेंशन करके प्रपोज़ किया, ठीक है।
तो एट दैट टाइम मैं माइनर थी, ठीक है, और वो भी माइनर ही था। मतलब मेरा आईडी मेंशन करके उसने इतना लंबा सा कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ था, ठीक है, जो कि मैंने देखा और मैंने ना बोल दिया, क्योंकि मुझे वो लड़का ही अच्छा नहीं लग रहा है, उसका पर्सनैलिटी ही अच्छी नहीं लग रही है। तो फिर उसके बाद पता नहीं, उसने बोला ठीक है हम दोस्त रहेंगे, ये करेंगे। उसके थोड़े टाइम बाद फिर से, मतलब कुछ महीने या कुछ दिन गए होंगे, उसने फिर से ऐसा एक लंबा सा पोस्ट करके फिर से मेरा आईडी मेंशन करके फिर से मुझे प्रपोज़ किया। मैंने दूसरी बार में भी मना कर दिया, ठीक है। टीनेज शिट। अब क्या होता है, उसका एक चाचा था, वो उसके एज का ही था, भले ही वो चाचा था उसका, लेकिन वो उसके एज का था। तो उसने मेरे को डीएम किया कि अरे मतलब वो उसके लिए उस लड़के के लिए तारीफ़ कर रहा था। हमें शायद उस लड़के का कुछ नाम दे देना चाहिए, वरना उस लड़का करते करते मैं पागल हो जाऊँगी। लायर, लेट्स कॉल हिम लायर, क्योंकि उसने मुझे इतने झूठ बोले, तो लेट्स कॉल हिम लायर। उसका चाचा मेरे को मैसेज करके बोलते हैं अरे लायर तो बहुत अच्छा लड़का है, ये चीज़ ना लड़के करते हैं, ठीक है ना, स्पेशली टीनेज बॉयज़ की, उनको अपने दोस्त का लव स्टोरी बनाने के लिए या फिर अपने दोस्त को सपोर्ट करने के लिए या दोस्त की गर्लफ्रेंड बन जाए, ऐसे चीज़ों के लिए ना वो लोग आते, अपने दोस्त की तारीफ़ करते तुम्हारे सामने। बट भरोसा मत करना भाई, मत करना कि कोई लड़का आके किसी दूसरे लड़के की तारीफ़ कर रहा है कि ये तो बहुत अच्छा लड़का है यार, ऐसा लड़का तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। ट्रस्ट मी, झूठ बोल रहा है वो। खुद जानो, खुद दोस्ती करो, खुद पता करो कि वो इंसान कैसा है। तुम्हें अगर लग रहा है ये लड़का सही नहीं है, मतलब तुम्हारे लिए वो सही नहीं है, ठीक है, बात ख़त्म। अब मैं काफ़ी पीपल प्लीज़र थी उस टाइम पे, ठीक है, मैं बच्ची थी यार, 13-14 साल के बच्चे। तो मैं उस टाइम पे वैसी थी कि यार मैं किसी को उदास नहीं कर सकती या फिर किसी को मुंह पे ऐसा कुछ नहीं बोल सकती। तो आई वाज लाइक कि उसने मुझे बहुत कुछ बोला कि यार वो बहुत अपसेट है, वो तुम्हें सच में बहुत पसंद करता है, वो बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोचता नहीं है, मतलब पता नहीं क्या क्या उसने मुझे पट्टी पढ़ाया। तो मुझे लगा शायद सही में उसको मैं पसंद होंगी। कोई लड़का तुम्हें पसंद करता है और तुमने उसको एक बार मना कर दिया है, उसके बाद भी वो तुम्हारे पीछे पड़ा है, मतलब इट्स अ रेड फ्लैग। मैं क्या थी उस वक्त पता नहीं, बट आई कैंट ब्लेम माई सेल्फ कि क्योंकि मैं छोटी थी यार, मेरे को नहीं समझता इतना। ये सब वीडियो मेरी मम्मी देखती है। कोई नहीं, कुछ हद तक जो हुआ था वो तो उनको भी पता था, क्योंकि मम्मी ने मुझे बहुत धोया है ये सब कांड के वजह से, मतलब इस वाले कांड के वजह से बहुत खाई हूँ मैं मम्मी से। फिर भी मैं सुधरी नहीं थी अनटिल एक प्लॉट ट्विस्ट आया था उसके बाद, तो वो मैं बताऊँगी, पहले सुन लो। तो उस चीज़ के बाद मुझे भी अंदर से लगा कि शायद ये सही लड़का होगा, मैं ही शायद गलत सोच रही होंगी, ये शायद अच्छा लड़का होगा और सही में ये मुझे लाइक करता होगा। तो उसने फिर से कुछ दिन बाद या कुछ महीने बाद उसने फिर से एक ऐसा ही फिर से उसने कुछ दिन बाद ऐसे ही एक लंबा पैराग्राफ मेरा यूज़र नेम मेंशन करके फिर से तीसरे टाइम मेरे को प्रपोज़ किया। और इस बार मैंने हाँ बोल दिया। अभी मैं सोचती हूँ कितनी बड़ी मैं सी थी यार, मैं क्या थी उस वक्त, क्या मैं इतनी बुद्धू क्यों थी। एनीवेज, तो
भले ही मैंने उसको हाँ बोल दिया था, उसके बाद भी हम बात कर रहे थे और फिर भी मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। मुझे उसकी पर्सनैलिटी या फिर बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा था। पता नहीं यार, शायद यूनिवर्स भी नहीं चाहता है कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूं। बार 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 मेरा स्पेस फुल हो जा रहा है और मैं इतनी बार, मतलब अब मैंने तो अपने फ़ोन के आधी चीज़ें डिलीट कर दी है ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि मुझे करना है यार, बाद में मेरा मन नहीं करेगा रिकॉर्ड करने का फिर से। तो चलो, हाँ मैं कहाँ थी। हाँ, तो ऐसा था ना कि मेरे ना बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं है, और लड़के दोस्त तो ऑफ़लाइन में तो थे ही नहीं, तभी ऑनलाइन में जो थे, मैंने नोटिस किया कि धीरे धीरे ना उसने सबको ऐसे साइड कर दिया मेरे लाइफ से, जितने भी दोस्त थे जो भी था। तो उसने मेरे आईडी का पासवर्ड वगैरह भी ले रखा था, वही सब चलाता था, वही मेरे को पूरा कंट्रोल कर रहा था, और मैं तो थी बेवकूफ़ यार। तो ठीक है यार, और मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि मैं इतना फ़ोन चलाती नहीं थी, क्योंकि मेरे पास अपना पर्सनल फ़ोन था भी नहीं, मम्मी का फ़ोन था। तो उससे वो जो करता था करे, मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था उस टाइम पे। तो ठीक है यार, बट उसको हर वक्त ऐसा था उसका कि उसको लगता था कि मैं उस पर चीट कर रही हूँ, ठीक है। हर जगह से वो ऐसे मतलब देखता रहता था कि अगर मैंने कहीं पे कमेंट किया है तो वो भी उधर आके देखेगा कि क्या चल रहा है इधर, मतलब फिर उसके साथ ही झगड़ा शुरू हो जा रहा है उसका। आई डोंट नो, उसको किसी ने पास्ट में धोखा दिया था क्या, आई हैव नो आइडिया, बट बहुत ही ज़्यादा शकी इंसान था। और मैं भाई, मैं पहली बार किसी लड़के के साथ आई थी, तो मेरे को क्या ही चीट, क्या ही ये सब इतना पता नहीं था, ठीक है। ये सब उसको लगता था, उसके दिमाग में खिचड़ी पकती रहती थी, ठीक है, ये सब की कि हाँ ये चीट कर रही है, ये कर रही है। और वो अपने दोस्तों के साथ, जो ऑफलाइन दोस्त था एक दोस्त के, उनके साथ बैठ के पूरा इन्वेस्टिगेशन करता था मेरे पे, मेरे बिहेवियर पे। और उसकी एक लड़की दोस्त भी थी, उसका नाम मैं बोल दूँ क्या, लायर का एक दोस्त थी, लेट्स कॉल हर, चलो मैं उसका नाम बोल देती हूँ क्योंकि घंटा किसी को क्या ही पता है। उसका नाम था माया, ठीक है। अब उस लड़की के बहुत सारे नाम था, तो अभी तक हमें खुद भी नहीं पता कि उसका ओरिजिनल नाम क्या है, तो इसीलिए मेरे को जो पता है मैंने बोल दिया, ठीक है। वो लड़की भी उसको ऑनलाइन से मिली है, और वो दोनों बैठ के पूरे दिन मेरे पे इन्वेस्टिगेशन करते रहते थे कि तानिया, मेरा निकनेम है, तानिया कहाँ पे क्या कमेंट कर रही है, तानिया क्या दिन भर क्या कर रही है, तानिया का मैसेज क्या कर रहा है, लाइक वो लोग पूरे दिन बैठ के मेरा बिहेवियर एनालाइज करते रहते थे, मैं क्या करती थी ये सब एनालाइज करते रहते थे बैठे बैठे। उनके पास अपनी लाइफ नहीं थी क्या, अब मैं जब सोचती हूँ तो। एंड ये चीज़ करते करते शायद वो दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ आ गए थे। इस वक्त तक मुझे बस वो अच्छा लगता था, ठीक है, बात करना मुझे इससे पसंद था, अब मुझे इसके साथ बात करना, ठीक है। तो लेकिन ये क्या करता है मेरे पीठ पीछे, इतना मुझे पता नहीं था। ये सब मुझे बाद में पता चला, ठीक है, कि ये दोनों मिलके मेरे पे इन्वेस्टिगेशन करते रहते थे पूरे पूरे दिन। तानिया ने मुझे अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस नहीं कराया, तो मतलब वो मेरे पे चीट कर रही है। ऐसी चीज़ें वो लोग मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ से सोचते थे मेरे बारे में। भाई मैं 13-14 साल की हूँ, मुझे चीटिंग वगैरह ये सब का कुछ नहीं पता है। मुझे पता है बस कि हाँ ये लड़का मुझे पसंद है, मुझे इससे बात करना अच्छा लगता है, इससे ज़्यादा
और क्योंकि हम ऑनलाइन मिले हैं, कभी हम सामने आए भी नहीं है, ना ही मेरे लाइफ में कभी कोई मेल फ्रेंड भी था उस वक्त तक। तो मुझे पता नहीं था कि ये लोग क्या सोचते रहते, क्या करते रहते मेरे बारे में। उस वक्त तक मुझे उसके लिए फीलिंग्स डेवलप होने लगे थे थोड़े थोड़े, ठीक है। बट इट वॉज नेवर लाइक कि बड़ों वाला। इट्स लाइक कि या आई लाइक टू टॉक टू दिस गाय एंड ऑल दैट। और मेरी मम्मी को ये पता चल गया था, और मेरी मम्मी को उस वक्त लाइक मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी पहले, पता है। तो शी वाज लाइक कि ये एक लड़के से बात करी है एंड ऑल दैट। मेरी बहुत कुटाई हुई है उस बंदे से बात करने की वजह से। फिर भी आई वॉज लाइक आई एम वेरी लॉयल पर्सन। आई वॉज लाइक नो, मैंने किसी को कमिटमेंट दी है, आई वॉज वेरी लॉयल काइंड ऑफ पर्सन एंड ऑल दैट शिट। मतलब मेरी मम्मी ने ना मेरा खेल ही ख़त्म कर दिया है बहुत बार उस लायर के चक्कर में उस लायर के चक्कर में, ठीक है ना। फिर भी मैंने कभी गिव अप नहीं किया था मेरी साइड से, ठीक है। कि आई वॉज़ लाइक कि हाँ मे बी कुछ होगा इसका आगे चल के। जितने भी टाइम तक हम दोनों मतलब ऐसे थे कनेक्टेड, तब तक मेरे मम्मी के फ़ोन से ही बात करते थे हम, ठीक है। मेरा कोई फ़ोन नहीं था, और दिन में शायद मुझे कभी टाइम मिल जा रहा है तो मैं खोलती थी ट्विटर। फिर क्योंकि मेरा स्कूल रहता था, मेरा ट्यूशन रहता था, फिर मेरा होम ट्यूटर रहता था, तो फिर मेरे को जब टाइम मिलता था तो मैं कभी खोल के फिर उसके मैसेज का रिप्लाई करती। पकड़ लो आज मैंने मैसेज किया है, फिर उसने मैसेज किया है, उसका रिप्लाई मैं कल दूंगी, ऐसा है, ऐसा सिचुएशन था। अब उसके पास अपना अपना फ़ोन था, और वो जो लड़की थी माया, उसके पास भी अपना फ़ोन था। तो वो दोनों दिन भर बातें करते रहते थे, ठीक है। जो कि मुझे नहीं पता था उस वक्त। मुझे पता था कि ये इसकी दोस्त है, लेकिन इतना मुझे नहीं पता था उसके बारे में, ठीक है। उसने जो सेकंड आईडी थी उसकी, वो काइंड ऑफ मेरा और उसका नाम से पोस्ट डालना शुरू कर दिया। तो वो वाला जो आईडी था उसका, वो पूरा उस आईडी से मेरे बारे में ही पोस्ट करता रहता था, मुझे खुश करने के लिए या फिर कुछ भी कह सकते हो। और फिर मेरा जब बर्थडे आया तो उसने मेरे बर्थडे पे भी मुझे इतने सारे मैसेज करके मेरे को विश किया एंड ऑल दैट। तो आई वाज रियली हैप्पी एंड आई थिंक या ही इज़ अ नाइस पर्सन एंड ऑल दैट शिट। मुझे ऐसा लगता था उस वक्त कि हाँ यार, ये बंदा सही में शायद मुझे पसंद करता है एंड ऑल दैट। और मैं भी तब थोड़ा थोड़ा उसको पसंद करने लगी थी, ठीक है। फिर जैसे 1 साल से ज़्यादा हो जाते हैं, लाइक सेकेंड ईयर पे आने लगते हैं, उस वक्त तक आई नोटिस्ड कि वो बहुत दिनों दिनों तक गायब रहता है और मेरे मैसेजेस नहीं देखता है, ऐसी ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि यार ये बिज़ी है, क्या है पता नहीं। क्योंकि देखो मेरे पास अपना फ़ोन नहीं होता था, तो मुझे जब टाइम मिलता था तब मैं रिप्लाई करती थी, एंड मैं एक्सपेक्ट करती थी कि यार उसका मैसेज आया ही होगा। क्योंकि मैं आज मैसेज कर रही हूँ, फिर नेक्स्ट डे मैं मैसेज खोल के देख रही हूँ तो मेरा मैसेज सीन भी नहीं हुआ है, रिप्लाई भी नहीं आया है, ठीक है उसका। तो वैसा चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है यार। कभी इतने दिन तक गायब, फिर वो आके थोड़ा बहुत बात कर रहा है, फिर बहुत दिन तक गायब, ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो मेरे को समझ नहीं आया, फिर भी मैं बात कर रही हूँ उससे, जो भी है। और इस बीच में मेरी मम्मी को बहुत बार दिखा है मैसेज, मेरी मम्मी ने बहुत मेरी कुटाई की है जो कि अभी तो मैं बहुत हंस रही हूँ बोलते हुए, बट उस वक्त तो बहुत ट्रॉमाटाइजिंग था मेरे लिए। और मेरी मम्मी ने ना ये बात मुझे बोली हुई थी कि ये बंदा सही नहीं है तेरे लिए, और मैं बहुत ज़्यादा कर रही हूँ किसी के लिए। बट आई वाज लाइक कि नो मम्मी, मेरे को ट्रस्ट है, ऐसे करके।
और उस ट्रस्ट का जो हुआ वो तो मैं बोलने वाली हूँ, रुक जाओ। उसके बाद मैं 10th में आ गई थी, तो मेरा भी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था, तो मैं फिर अपने स्टडीज़ पे फोकस करने लगी थी। और वो क्या कर रहा था ये मुझे तो नहीं पता था। मैंने घर पे बोला हुआ था कि मुझे 11th में अपना पर्सनल फ़ोन चाहिए, ठीक है। तो मैं काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा हैप्पी थी कि ये 1 साल निकल जाए, उसके बाद तो मेरा अपना फ़ोन होगा, तब मैं जब चाहूँ उसको मैसेज कर सकती हूँ, उससे बात कर सकती हूँ, ठीक है। बोर्ड्स के दिनों पे तो मेरी मम्मी मेरे को हर दिन याद कराती थी कि यार तेरा बोर्ड्स है, तेरा बोर्ड्स है, तेरा बोर्ड्स है, तो हर दिन वो एक रहता ही था। उसके बावजूद मैं उस चीज़ को लेके भी खुश थी कि यार उसके बाद मेरा अपना फ़ोन आएगा। तो फाइनली मेरे बोर्ड्स हो जाते हैं, जो कि शायद जनवरी या फरवरी तक हो जाते हैं, ठीक है। आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड कि यार अब तो मेरे बोर्ड्स हो गए, अब तो मज़े ही मज़े, मेरा फ़ोन आने वाला है। लेकिन मेरे घर वाले भी लाइक डिले कर रहे हैं कि हाँ लेंगे 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 करके। तो मार्च या अप्रैल आ जाता है एंड उस टाइम पे उसने मुझे अचानक से एक मैसेज किया होता है और मैं देखती हूँ उसने मुझे एक लड़की की फ़ोटो भेजी हुई थी और उसने कहा अपनी पूरी बातें कि ये मेरी एक्स है और वो बहुत रो रही है। हम दोनों हमारे स्कूल अलग हो गए थे, उसके बाद वो अलग जगह शिफ्ट हो चुकी थी, उसके बाद से हम अलग हो गए थे, तो हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ था, हमारे बीच में कांटेक्ट नहीं था। तो अभी इतने टाइम बाद उसने मुझे कांटेक्ट किया है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ अभी। वो कह रही है कि वो मुझे अभी भी नहीं भूल पाई है एंड ऑल दैट, वो बहुत रो रही है। आ- अभी तो अभी तो मेरे को ये चीज़ें शायद कुछ फील भी नहीं हुई है, लेकिन बोलते हुए भी, लेकिन उस वक्त जब मैंने ये मैसेजेस देखे थे ना, तो मेरे अंदर से कुछ तो बहुत ही ख़राब, मेरे को बहुत गंदा लगा था, ठीक है। इवन दो मैं बहुत ज़्यादा यंग थी, लेकिन मुझे इतना पता था कि किसी इंसान के साथ मैं 1 साल 2 साल या जितने भी साल तुम रहो और कनेक्टेड, उसके बाद वो किसी और इंसान के आने पे ऐसा कहे कि तुम क्या बोलूँ मैं, ऐसा कहे कि वो कंफ्यूज्ड है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। तो फिर मुझे लगता है कि तुम्हें निकल जाना चाहिए ऐसे सिचुएशन से, क्योंकि मैं किसी की लाइफ में कंफ्यूजन बन के नहीं रह सकती भाई। मैं किसी के लाइफ में ऑप्शन नहीं हूँ, इतना मुझे पता है कि मेरे को पता है अपना वर्थ, ठीक है। क्या बोलूँ मैं, अभी तक मुझे याद है, मतलब वो छोटी वाली तानिया ने जो फ़ील किया था वो, तो मुझे बहुत बुरा लगा एंड मुझे समझ में भी नहीं आया। मुझे याद भी नहीं कि मैंने क्या बोला। मैंने गुस्से में बहुत सारी चीज़ें बोली और फिर बोला कि ठीक है तुम्हें उसको चूज़ करना चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर ऐसा था कि मैं किसी के लाइफ में ऑप्शन नहीं हूँ, किसी के लाइफ में मैं कन्फ्यूजन नहीं हूँ, इतना मुझे पता था अपने बारे में। तो फिर मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। लाइक ब्लॉक से ही शुरू हुई थी ये सारी चीज़ें और ब्लॉक पे ही जाके काइंड ऑफ ख़त्म हुई। तो या उस टाइम पे मैंने उसको ब्लॉक कर दिया और उसने भी शायद मुझे ब्लॉक कर दिया था या ऐसा कुछ। तो फिर उसकी जो दोस्त थी एक, जो माया, उसने मुझे एक कॉल रिकॉर्ड भेजा, ठीक है। एक ही चीज़ माया ने अच्छी की है, जो कि है वो कॉल रिकॉर्ड भेजना, जिसमें वो दोनों बात कर रहे होते हैं, माया और लायर। तो लायर बहुत हंस रहा होता है कि ये तो ऐसी है, मतलब बेवकूफ़ सी लड़की है, ये वो, मतलब उसने मेरे बारे में बहुत ऐसी ऐसी बातें कही होती है। और आई कैंट टेल यू कि मेरे को
वो सुन के मेरा जो दिल था वो ऐसे मतलब मेरा उस बंदे के लिए जो भी था ना, बहुत ज़्यादा प्योर थी चीज़ें, ठीक है। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये मेरे को लेके ऐसी ऐसी चीज़ें सोचता है, या फिर ऐसी ऐसी चीज़ें उसके मन में चलती है कि मेरे को तकलीफ़ देने के लिए। नहीं यार, मैंने उसका क्या बिगाड़ा था जो उसको मेरे को इतना हर्ट करने का ऐसा था। तो उसने बहुत सी ऐसी ऐसी चीज़ें कही थी, और वो बहुत ज़्यादा हंस रहा था उस कॉल पे कि यार मैंने तो ब्रेकअप कर लिया, और मैंने तो मतलब मेरे को लेकर बहुत बहुत बुरी बुरी बातें कही होती है। और माया ने मुझे वो रिकॉर्ड भेजा, एंड आई वॉज़ रियली फ्रस्ट्रेटेड, एंड मेरे को और गुस्सा आ गया। एंड मैं सोच रही थी कि मुझे उसका रिप्लाई करना चाहिए, और मैंने माया को बोला कि यार उसको बोलो कि एक बार मेरे से बात करने के लिए। बट माया ने बोला मुझे कि यार अब तो हो गया, अब जाने दो, वो अपने लाइफ में आगे बढ़ गया, तुम भी अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओ। तो इवन तो मैं इतनी ज़्यादा अपसेट थी, इतना ज़्यादा, उस वक्त का जो वो फ्रेज़ था वो तो मैं अभी डिफ़ाइन भी नहीं कर सकती हूँ। बट जैसे तैसे मैंने वो निकाला, ठीक है। और वो जो लड़की थी, हाँ उसके बारे में बताती हूँ। वो उसकी एक्स थी, और उसने मुझे बताया कि वो लोग स्कूल, वो लड़की और वो सेम जगह से बिलोंग करते थे, सेम स्कूल में पढ़ते थे। और उसके बाद वो शिफ्ट हो गई, तो उनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं था, क्योंकि उस वक्त तो इतना फ़ोन वगैरह का था नहीं। तो अभी इतने साल बाद उसने उसको ढूंढ निकाला है, उस लड़की ने लायर को ढूंढ निकाला है। और वो इट्स लाइक कि यार मेरा पुराना प्यार मिल गया मुझे, ऐसा काइंड ऑफ सिचुएशन उसने मुझे एक्सप्लेन की थी, जो कि मुझे लगता है झूठ है। और आज तक मुझे नहीं पता कि सच क्या है उसके बारे में, कि वो लड़की के साथ उसका कैसे क्या हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों के बीच में बहुत पहले से ही चल रही थी, जब वो मुझे बहुत बहुत दिनों तक मैसेज नहीं करता था या फिर कुछ। और वो अब तक प्लान कर रहा था कि कैसे मेरे से ब्रेकअप करे, या फिर कैसे मुझे बोले, ठीक है, जिससे वो गलत ना दिखे, ठीक है। तो उसने बहुत ही प्लॉटिंग करके मुझे ये स्टोरी छापा, जो कि मुझे झूठ लगता है, और मुझे आज तक नहीं पता कि क्या रियलिटी क्या है। उसके बाद 2-3 महीने बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझको फ़ोन दिलाया। जो फ़ोन मुझे चाहिए था एक ही इंसान से बात करने के लिए। अब मेरे पास फ़ोन था, लेकिन वो इंसान नहीं था। एंड मेरा फ़ोन जिस दिन डिलीवर हुआ, मैं बस ऐसे हाथ में लेके पकड़ी हुई थी, एंड आई वाज लाइक कि ये इस फ़ोन के लिए मैं इतनी एक्साइटेड थी, क्योंकि मेरे को उस इंसान से बात करना था। और जब ये फ़ोन आया तो अब वो इंसान ही नहीं है मेरे लाइफ में। तो आई वॉज़ रियली अपसेट बैक देन। अब तुम लोगों को लग रहा है कि हाँ यही एंडिंग है इस स्टोरी की, लेकिन ये काइंड ऑफ हम दोनों के बीच की एंडिंग है, कह सकते हो। ज़्यादा नहीं यार, 1 साल तक ही उस लड़की के साथ उसका चला होगा, और उनका ब्रेकअप हो गया क्योंकि वो लड़की ने उसको किसी और लड़के के लिए छोड़ दिया। मतलब ये मुझे बोल रहा था कि वो लड़की इसके लिए रो रही थी, उसका पहला प्यार है ये वो, फिर पहले प्यार को 1 साल में ही छोड़ दिया, जो कि मुझे बहुत ही, मैंने बोला ना इसको मैंने लायर नाम इसीलिए दिया है क्योंकि ये ना हमेशा सामने वाले को ऐसे गलत दिखाता है, सामने वाले की हरकत को दिखाता है कि सामने वाले ने ऐसा किया है इसीलिए मैं मजबूर हूँ। लेकिन ये
सरासर झूठ है उसका कि सामने वाला रो रहा था इसीलिए मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है भाई, ये इंसान, ये लायर जो है, ये अपनी गलती कभी नहीं बताता। सेम मुझे माया के नाम के लिए भी उसने बहुत बोला था कि माया ने उसको बहुत भड़काया, माया ही उसे कहती थी कि मैं उस पर चीट कर रही हूँ, ये सब। तो लायर की ये आदत थी कि वो अपनी गलतियाँ दूसरों पे थोपता था, जो कि बहुत ख़राब बात है। मुझे बाद में पता चला कि माया और लायर भी बहुत बातें करते थे, एंड इनफैक्ट वो माया उससे इतनी अटैच्ड हो गई थी कि एक बार तो उसने उसके लिए हाथ ही काट लिया था वीडियो कॉल पे। पता नहीं यार ये सब सच है झूठ है क्या है, इसीलिए मैंने उसको लायर नाम दिया है, ठीक है। तब मैं बुद्धू थी, तब मैं कम एज की थी, मैं उसके स्टोरीज़ पे बिलीव कर लेती थी, वो जो भी बोलता था मैं मान लेती थी। तो उस लड़की के साथ जिसके वजह से वो कंफ्यूज था मेरे को लेके, उसके साथ उसका 1 साल में ब्रेकअप हो जाता है, और फिर वो मुझे मैसेज करता है कि यार मैंने बहुत गलती कर दी, उस लड़की के वजह से तुम्हारे साथ ऐसा किया, उसने किसी और लड़के को पसंद कर लिया, ये वो। भाई अब क्यों तू मुझे बताने आ रहा है यार, मुझे जानना ही नहीं है, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ भाई। उसके बाद उसके लाइफ में बहुत सारी लड़कियाँ आई है, उस लड़की के बाद किसी और लड़की के साथ भी वो था, और मेरे साथ रहते हुए भी उसका बहुत लड़कियों के साथ चलता था। जैसे माया के साथ तो था कुछ सीन जो कि मुझे पता नहीं है, लेकिन कोई लड़की तुम्हारे लिए हाथ क्यों काटेगी, है ना, और इतनी ऑब्सेस्ड क्यों होगी, तुम उसके साथ कनेक्टेड थे इसी वजह से। तो उसके बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसे चक्कर था, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, लेट मी नो तुम लोगों को कैसा लगा ये स्टोरी। ये मेरे लाइफ का एक बहुत ही ज़्यादा ऐसा पार्ट है ना जिसके बारे में मैंने कभी बात ही नहीं की है किसी से भी, और अभी ये मैं पब्लिकली शेयर कर रही हूँ ये स्टोरी। पता नहीं यार कि इसके बाद लोगों का क्या रिएक्शन होगा मेरे क्लोज़ वंस का, बट मुझे लगता है मैं जब अपनी स्टोरीज़ शेयर कर देती हूँ ना यूट्यूब पर, तो वो चीज़ हमेशा के लिए मेरे दिल से ख़त्म हो जाती है। उसके बाद मुझे लगता है कि वो चीज़ फिर से याद नहीं आएगी, या फिर ये चीज़ तो मैं भूल ही चुकी थी। मेरे को इतना एम्बैरेसिंग लगता है ना ये चीज़ अपने लिए, बट ठीक है यार, सबके लाइफ में ऐसी चीज़ें होती है और इससे हम सीखते हैं, और ऐसी चीज़ें नहीं होगी तो लाइक बचपन में नहीं होगी तो बड़े होके होगी, कभी ना कभी होना ही है यार ऐसी चीज़ें। तो ठीक है यार, ऐसी चीज़ें बचपन में नहीं होगी तो बड़े होके होगी, ये सब लाइफ का पार्ट है। सीखो, आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में, बस स्टक मत रह जाओ, जो भी है निकल जाओगे भाई। चलो आज के लिए इतना ही, फिर सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।